अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू naanchauधरी.com। माय नेम इज़ कुरत नकवी एंड माय कोर्स नेम इज एसेंशियल ट्रेनिंग इन जावा। अब जो है मैं इसमें जावा डॉक की बात करूँगी। जावा डॉक हमारा जो है ऐसा टूल है जो किसी भी हमारे कोड में से डॉक्यूमेंटेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब जावा में हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। अब जावा क्या डॉक्यूमेंटेशन क्यों चाहिए थी आपको पता है। जो हमने कोड में क्लासेस यूज़ की हैं सारा कुछ, इन सब की डिटेल डॉक्यूमेंट जो है उन सब के लिए आपको सबसे पहले जो है उनकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्लासेस वगैरह तो ऐड हो जाएंगी, लेकिन कमेंट्स कैसे ऐड करवा सकते हैं। मैंने अगर इसमें कमेंट्स ऐड करवाना है तो मैं कैसे करवाऊँगी। जावा में आपको पता है कमेंट्स कैसे देते हैं, स्लैश डबल स्टैरिक, वो फिर ऑटोमेटिकली रिटर्न और एंटर, यानी रिटर्न कंट्रोल करेंगे तो आपका इजीली वो कमेंट्स क्रिएट कर देगा। यानी आप इसके अंदर जो लिखेंगे कमेंट्स, आप इसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, यानी HTML को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने लिखा दिस इज एन ऑलिव, अब इसके आगे बोल्ड टैग्स यूज़ करें जैसा जो है ऑलिव प्रेस के आगे और प्रेस ऑलिव के आगे। तो ये थोड़ी सी यानी जो है पैरामीटर्स को एज आर्गुमेंट सेट कराने के लिए, तो एट द रेट ऑफ पैरा ऑक्स आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। यानी अगर आपने फर्दर कोई कमेंट्स लिखने हैं या और स्टेटमेंट्स लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। मैं ऐसे कह दूँ दिस इज़ माई मेन मेथड एंड अरे ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू। कमेंट्स याद रखें, सिंगल स्लैश डबल स्टैरिक कमेंट आ जाएंगे। तो मैंने अब इसको डायरेक्टरी क्रिएट करानी है, इन डॉक्यूमेंट को कहीं सेव करना है, सेव करना है, डायरेक्टरी क्रिएट करानी है। तो मैं न्यू पे जाऊंगी, मैं प्रोजेक्ट पे राइटिंग का क्लिक किया, न्यू पे गई, डॉक्स के नाम से मैंने बना दिया। टूल्स पे जाना है, टूल्स पे जाके आपने जो है जनरेट जावा डॉक्स को, इधर से आपने डायरेक्टरी अपनी पसंद की सिलेक्ट करनी है। अब मैं जो एक्सरसाइज फाइल में ही सेव कराऊंगी, डेस्कटॉप पे जो मेरे एक्सरसाइज फाइल के अंदर फोल्डर है उसके अंदर मैं इसको स्टोर कराऊंगी। तो आप इसको कहीं भी अपनी मर्ज़ी से कहीं भी स्टोर करवा सकते हैं। तो मैंने तो डॉक के फोल्डर में ही इसको सेव करा दिया। अब आप चाहते हैं कि जो आपके कोड में क्लासेस पब्लिक हैं सिर्फ उनकी डॉक्यूमेंटेशन बने तो आप प्रोटेक्टेड रहने देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नेस्टेड क्लासेस को आप भी वो भी अपनी डॉक्यूमेंटेशन में ऐड करवाएं तो आप जो है प्राइवेट यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, यानी प्राइवेट पैकेज में यानी प्राइवेट आप यूज़ करेंगे। उसके बाद आप वर्जन ऑथर ऐड करना है, वर्जन ऐड करना है, वो भी करा सकते हैं। एक्स्ट्रा कमेंट्स कमांड लाइन आर्गूमेंट्स लिखने हैं वो भी लिख सकते हैं। और मिनिमम हीप भी यानी इसकी मेमोरी भी बता सकते हैं कि कितनी देनी है। तो ये आपके डॉक्यूमेंटेशन का अपना स्टाइल है, यानी हर लैंग्वेज की अपनी डॉक्यूमेंटेशन विद इन सेकेंड। ये मैंने जितनी जल्दी आपको यहाँ शो करवाया है उतनी जल्दी ही डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट हुई है। अब अगर आप देखें यानी ये जो मेरी एरर दे रहा है, जावा स्क्रिप्ट इज़ डिसेबल्ड इन योर ब्राउज़र। मैं तो इंटरनेट पे खोला है, लेकिन इसको जो है इस एरर को ख़त्म करने के लिए इसकी जावा स्क्रिप्ट डिसेबल यानी मैं करूँगी गूगल क्रोम पे ओपन करूँगी। तो अब जो है वो कैसे मैं ओपन कर सकती हूँ, सिंपल ये मैंने जो मेरा प्रोजेक्ट जहाँ पढ़ा है उस पर राइटिंग का क्लिक किया, इसमें मैंने किया शो फोल्डर। अब मेरे पास फोल्डर आ गया जावा डॉक के नाम के अंदर। जैसे जावा डॉक का फोल्डर किया, डॉक्स के अंदर मेरी डॉक्यूमेंटेशन आप ये देख रहे हैं सारी फाइल्स क्रिएट होगी जो डॉक्यूमेंटेशन तो बनी है। स्टाइल शीट ऑटोमेटिकली इन्होंने क्रिएट कर दी। ये मेरी इंडेक्स फाइल है। इसको राइट हैंड पे क्लिक करके मैं गूगल क्रोम पे ओपन करूँगी, जिस पे जावा आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं जिस पे आपको ये इशू ना हो कि जावा स्क्रिप्टिंग का कोई डिसेबल वगैरह। तो मैंने गूगल क्रोम में खोला, तब आप ये देखेंगे। अब विद इन सेकेंड्स उसने मुझे सारी अपनी कोड्स की डॉक्यूमेंटेशन यानी कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है हमारी किसी हर चीज़ के लिए, क्योंकि हमें पता हो एट द एंड हमने काम क्या किया है। तो अभी देखें इसकी बेस क्लास के नीचे इसकी सब क्लास है और उसके अंदर सब डिफरेंट ऑलिव लिंगडन ये आपकी डिफरेंट क्लासेस हैं, इनम्स हैं, क्लासेस हैं। अब जब मेरे पैकेजेस हैं उसने 2 पैकेजेस बनाए ना। अब जैसे मैं अगर ऑलिव पे क्लिक करती हूँ तो उसने आगे फर्दर इसको क्लास ऑलिव में देख लिया उसने डायरेक्ट नोन से जो है उसके अंदर आप देखें तो उसने ऑटोमेटिकली इनको क्लास ही ली है, यानी इसको उसने अलग नहीं किया, इसको क्लासेस ही लेके वो चला है कि ये क्लासेस हैं यानी सब क्लासेस हैं इसकी। तो अब आप देखें उसके भी उसने बताया कि कंस्ट्रक्टर है और क्या उसके मेथड्स हैं ये सब कुछ। तो आपको सिर्फ जो है कमेंट्स ऐड करवाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ वो पूरे का पूरा कोड जो है वो खुद ही कर लेता है। अब ये देखें ये लाइन पूरी की पूरी जो है जो मैंने कमेंट्स में बोल्ड लिखा था, तो अब आप देख रहे हैं वो यहाँ मुझे बोल्ड में ही दिख रहा है। तो ये तो ऑलिव प्रेस वगैरह
तो ये मेरे थोड़े जो आर्गूमेंट्स हैं, एन अरे ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू, तो आर्गूमेंट्स हैं, आप कुछ और पैरामीटर्स भी दिखा सकते हैं कमेंट्स की। तो आपके ऊपर आप मेन मेथड में डिटेल्स कैसे देते हैं। कमेंट्स आपको पता है डिटेलिंग के लिए यूज़ होता है, और डॉक्यूमेंटेशन किसी भी चीज़ के लिए, यानी किसी भी कोडिंग यानी किसी भी प्रोग्राम, ये तो आप 100 लाइन लिख लें। वैन का जब आप लिखेंगे 1000 ऑफ लाइन्स ऑफ कोड, और अगले बंदे को तो नहीं देखते, पता चल जाएगा ना इसमें हो क्या रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका सेम है। तो ये आपके जार फाइल्स को हम जो है जावा आर्काइव्स कहते हैं, यानी एक जिप फोल्डर है उसमें मेरी फाइल है, यानी प्री कंपाइल दो या दो से ज़्यादा क्लासेस हैं जो कि किसी एप्लीकेशन को रन करने के लिए इस्तेमाल होती है, कंप्लीट एप्लीकेशन को, तो प्री कंपाइल्ड होती है। उनको ऐड करने के लिए हमें एक टूल चाहिए होता है, वो टूल हमें जावा डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करता है, और उस टूल का नाम है जार, यानी जावा आर्काइव्स बनाने के लिए। तो ये मेरी एक एप्लीकेशन है जो मैंने सिंपल एक 1 पेज की बनाई एप्लीकेशन है। ये क्या कर रहा है कि ये जब चल रहा है तो ये एक्सएमएल फाइल को जो है, मैं इसको अगर रन करूँ तो पूरे कोड को एक्सएमएल फाइल में वो कन्वर्ट कर रहा है, यानी इस फाइल को एक्सएमएल फाइल की डाउनलोड करा, किसी भी ब्राउज़र पर चलाऊँ या कहीं भी, तो ये एक्सएमएल फाइल को डाउनलोड कर रहा है उसकी जो भी कोड है। खैर, ये तो हमारी कोड एप्लीकेशन है। यानी अब इसके लिए जावा जार आर्काइव्स बनाने के लिए सबसे पहले आपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाना है, आर्टिफैक्ट के अंदर जाना है, उधर ऐड पे क्लिक करना है, और जार का फोल्डर आ रहा है, इधर से आपने सेलेक्ट करना है। जब आपने इसको सेलेक्ट किया तो आप देखें मेरी जार फाइल्स एक ही मॉड्यूल जा रहा है। ये मेरी एक सिंपल एप्लीकेशन, अगर आपकी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, एक से ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं, तो आप उसके मुताबिक उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें मेरी मेन क्लास पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली मुझे मेन क्लास दे दी, क्योंकि मेरा एक ही मॉड्यूल है उसमें एक ही मेन है, तो समझे मेन क्लास दे दी। अब मैं इसको ओके कर दूँ। अब जो है उसने मुझसे पूछा कि आपने इंक्लूडेड डायरेक्टरी अगर आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से कहीं भी उसे स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसको सिंपल यही रहने देती हूँ और उसको ओके कर रही हूँ। जैसे मैंने इसको ओके किया, अब बिल्ड ऑन मेक किया कि यानी जैसे मैंने बिल्ड कर दिया जाए, ये बिल्डिंग पे ही मेरा मेन फोकस है। जैसे ही बिल्ड ऑन मेक को चेक करना है आपने, और यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा आपके मॉड्यूल्स हैं तो आप यहाँ उसका पाथ जो है देंगे क्लासेस का। मेरा एक ही मॉड्यूल है इसलिए मैं इसको एम्प्टी ही रहने दूँगी और ओके पे क्लिक कर दूँगी। सो जब मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो अब मैं जाना है बिल्ड पे। बिल्ड के अंदर यानी ड्रॉप डाउन मॉड्यूल में से आपने बिल्ड आर्टिफैक्ट को लिया, सेलेक्ट किया मैंने आर्टिफैक्ट में, इसको बिल्ड पे क्लिक किया तो अब आप देखें इसने मेरा जो है आउट का फोल्डर बना दिया। आउट के फोल्डर के अंदर मेरा आर्टिफैक्ट है, आर्टिफैक्ट के अंदर मेरा जार फाइल्स डॉट जार के नाम से एक फ़ाइल बना दी, उसके अंदर जो है मेरी एक्चुअल फ़ाइल है। अब जो कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करूँगी क्योंकि मुझे इस जार फाइल्स को कहीं लोड करना है, नेविगेट करना है जब मेरी जार फाइल्स पड़ी हैं, तो उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट में यानी सिंपल कमांड्स तो वही सेम है। इंटर आईडी आप किसी भी इन्वायरमेंट के यूज़ करते हुए जार फाइल्स बना सकते हैं। तो मैंने तो इंटेल IDEA पे काम किया तो वैसे पे कर रही हूँ। तो मैंने सिंपल मैंने सिर्फ लिखा आउट // आएगा, इसलिए अगर विंडो लिनक्स पे गए तो बैकवर्ड / आएगा आर्टिफैक्ट और उस पर टैब के। अभी मेरे पास सारा कुछ उसी तरह कमांड आ कि आप कमांड इसको जो है इजीली वैसे भी दोबारा पैक करके देख सकते हो और ये इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। तो जैसे ही मैंने इसका चेक किया ये मैंने कमांड इसकी मेरे पास होना ज़रूरी है, तो मैं सिंपल मैंने -v जार लिखा तो इसने मुझे फ़ाइल जो है डाउनलोड कर दी। अब कमांड प्रॉम्प्ट में आपको पता है टर्मिनल्स में मैक पे काम करें तो मैक का डिफरेंट है, बाकी पे काम करें तो बाकियों का डिफरेंट है। अब आप ये देख रहे हैं इसने मेरी खुद ही मैनिफेस्ट के नाम से बना दी है। अब इसमें मेरी मेन क्लास यानी मैनिफेस्ट वर्जन और मेन क्लास दे दी है। ये थी हमारी जार फाइल जिनको हमने बनाया और अब आप उसको कहीं भी लोड कर सकते हैं एज एप्लीकेशन पैकेज के थ्रू। ये हमने पैकेजिंग क्रिएट करना सीखी है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी डॉक्यूमेंटेशन करें, ताकि डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें ताकि आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए।